ओके क्लास, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 में भी दो पार्ट दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, 2np राइट 3, 2np 3 इक्वल टू 2np 4 गिवन है। इसमें भी आपको क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से अभी सॉल्व करना है, क्योंकि सेम इसी तरीके से एक सम हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर। फर्स्ट तो इसके अंदर परमोटेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो फॉर्मूला है एन पी आर का, यानी कि परमोटेशन एन फैक्टोरियल्स आएगा डिवाइड बाई क्या होगा, एन माइनस आर फैक्टोरियल्स। ओके, तो अभी यहाँ पे एन क्या है अपने पास 2n, तो 2n फैक्टोरियल्स डिवाइड बाई 2n माइनस 3 फैक्टोरियल्स इज इक्वल टू 2 लिखा हमने, n फैक्टोरियल्स डिवाइड बाई n माइनस 4 फैक्टोरियल्स। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट 2n को हम एक्सपांड करेंगे 2n माइनस 3 तक, तो 2n लिखा यहाँ पे, फिर यहाँ पे आएगा 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 एंड 2n माइनस 3 फैक्टोरियल्स डिवाइड बाई करेंगे 2n माइनस 3 फैक्टोरियल्स। क्लियर, तो ये दोनों कैंसिल हो गया क्लास। देन इसके बाद 2 लिखा है यहाँ पे, सेम n को हम एक्सपांड करेंगे n माइनस 4 तक, तो n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 और n माइनस 4 फैक्टर्स डिवाइड बाई, इसमें भी लिखेंगे हम लोग n माइनस 4 फैक्टोरियल्स, तो ये और ये कैंसिल हो गया राइट। इसमें भी देख सकते हो 2n है यहाँ पे देख रहे हो कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे भी देखो 2n कॉन्सेप्ट है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होगा, कैंसिल। क्लियर, अब क्या बचेगा अपने पास 2n माइनस 1, और इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2n माइनस 1 राइट, इक्वल्स टू यहाँ पे देखो n माइनस 1 है, फिर n माइनस 2 और n माइनस 3, फिर इसमें से n माइनस 1 कैंसिल कर देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे, देखो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट वन, तो क्या आएगा 4n माइनस 2 इक्वल्स टू, इसमें n से मल्टीप्लीकेशन करो तो इसमें आएगा n स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर माइनस 3n, फिर इसमें आएगा माइनस 2n, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 6। देन अब इसके बाद देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, बहुत ही सिंपल सा हो गया। ठीक है, इसमें भी सेम फैक्टराइजेशन मेथड आएगा। तो अभी हम क्या कहते हैं, ये पूरे टर्म्स को इधर शिफ्ट कर देते हैं राइट, और राइट हैंड साइड में जीरो लेके आ जाते हैं, क्योंकि इक्वेशन ऐसे ही बनता है, आपका फैक्टराइजेशन इक्वेशन हो या कोई भी इक्वेशन हो, राइट हैंड साइड में हमेशा जीरो होता है। तो अभी सबको इधर लेके जाएंगे, तो इधर आएगा माइनस एन स्क्वायर, ठीक है, फिर इधर ये आया तो प्लस 3n, फिर इधर आया, इसको प्लस कर सकते हैं हम लोग, तो 5n होगा, तो प्लस 5n लिखते हैं इसको डायरेक्टली, फिर माइनस 6n, और इसको सेम प्लस 4n माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अभी कैंसिल क्या कर सकते हैं, एन स्क्वायर लिखा माइनस में, अभी ये प्लस होगा 4n और 5n, तो इसमें लिखते हैं प्लस 5n, सॉरी 9n, फिर माइनस 6 माइनस 2, तो माइनस 8 इक्वल्स टू 0। साइन चेंज करेंगे तो एन स्क्वायर माइनस 9n प्लस 8 इक्वल्स टू क्या आ गया 0। मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए आपको, 8 चाहिए, प्लस माइनस करने पे कितना चाहिए, 9 चाहिए, ठीक है, तो 8 चाहिए, तो दैट इज में 8 बन जा 8 होगा। क्लियर, तो यहाँ पे देखते हैं इसका सोल्यूशन। अभी इसमें एन स्क्वायर लिखा, या तो आप उसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, क्योंकि इतना लेंदी है ना, डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। देखो इधर पे एन है ना, यहाँ पे बस आपको साइन दिखना है, ये क्या है माइनस 9 है ना, तो माइनस माइनस कीजिए, तो माइनस 8 हो गया यहाँ पे, और इधर पे हो गया 9, ठीक है, एन माइनस 8 एन माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो एन की वैल्यू आएगी 8, ठीक है, या तो फिर एन की वैल्यू आएगी आपके पास 1, ये दो वैल्यूज आएगी, समझा। बट अपने पास जो कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग करना है अपने को। कंडीशन क्या है, एन क्या होना चाहिए, मोर देन आर होना चाहिए। अभी अपने पास आर की वैल्यू देखो कितनी है, आर की वैल्यू यहाँ पे 3 है, और इधर आर की वैल्यू कितनी है 4। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ 1 को, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एन की वैल्यू 1 है, जो कि एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आर से मोर देन होनी चाहिए, बट यहाँ पे एन सॉरी आर क्या है 3 है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो देयरफॉर एन इक्वल्स टू 1 इज नॉट, देखिए देयरफॉर यहाँ पे नॉट सोल्यूशन, ठीक है। तो अपने पास आंसर क्या आएगा, n इक्वल्स टू 8। तो अपने पास फाइनल आंसर आ चुका है। आई होप क्लास कि ये जो कॉन्सेप्ट था 22 का फर्स्ट वन, ये आपको समझ में आ गया है।
चलिए आप इसका एसेस ले लीजिए, फटाफट हम क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का सेकेंड पार्ट भी सॉल्व करते हैं। ओके क्लास, अभी हम स्टार्ट करते हैं 22 का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, इसमें भी सेम है, पहले तो n फाइंड आउट करना है इसके अंदर जो मेन क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इसमें देख सकते हो np3 गिवन है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में इज इक्वल्स टू क्या गिवन है n-1p3 प्लस 3 7p2, इस फॉर्मेट में गिवन है क्वेश्चन। अपने को सिर्फ फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, फॉर्मूला के बेसिस पे हम सम को ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी परमोटेशन से यहाँ पे तो परमोटेशन का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, npr करके n फैक्टर्स डिवाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल, ये हो गया यहाँ पे, यही फॉर्मूला से। अब ईच इन एवरी टर्म्स के अंदर हम परमुटेशन के फॉर्मूला को यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें आएगा n फैक्टर्स डिवाइड बाई, ठीक है, r फैक्टर्स दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो इसमें लिखेंगे n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये हो गया। सेम फॉर्मेट में हमने कन्वर्ट कर लिया है, सेम यहाँ पे भी अभी n के प्लेस पे क्या n माइनस 1, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल्स लिखा, अपॉन में क्या आएगा यहाँ पे 3 है ना, तो n माइनस 1 फिर माइनस 3 फैक्टोरियल्स प्लस 3 एज इट इज कॉपी किया है यहाँ पे। फिर इसमें 7p2 गिवन है, तो 7 फैक्टर्स डिवाइड बाई, राइट, इसमें आएगा अभी 7 माइनस 2 फैक्टोरियल। ओके, ये कॉन्सेप्ट हो चुका है यहाँ पे। अब हम क्या कर सकते हैं, पहले ये ब्रैकेट को और ये ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसको एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। या तो हम इसको भी एक्सपांड कर सकते हैं ना, n को एक्सपांड कर सकते हैं हम लोग n माइनस 3 तक, उसको भी एक्सपांड कर लेते हैं हम लोग, n माइनस 1 फिर n माइनस 2 और n माइनस 3 फैक्टोरियल्स, और अपॉन में आएगा n माइनस 3 फैक्टोरियल्स, और ये कैंसिल हो गया, राइट। ओके, फिर इसमें n माइनस 1 फैक्टोरियल सेम एज इट इज लिखा, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो n माइनस 4 फैक्टोरियल्स हो गया, समझ रहे यहाँ पे। तो यहाँ पे n माइनस 4 हो गया ना, तो हम न्यूमेटर की वैल्यू को भी एक्सटेंड कर सकते हैं n माइनस 4 तक, तो इसमें आएगा n माइनस 2 n माइनस 3 और n माइनस 4 फैक्टोरियल, इस तरीके से। तो n माइनस 4 n माइनस 4 फैक्टोरियल्स क्या होगा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स हो, यहाँ पे रखते हैं 3, सो यहाँ पे इक्वल नहीं है, प्लस 3 लिखा, 7 फैक्टोरियल्स है ना, तो पहले क्या करो डिनोमिनेटर को सॉल्व करो, 7 माइनस 2 कितना होगा 5, तो 5 फैक्टोरियल्स यहाँ पे हो गया। अब 7 को भी कन्वर्ट करो 5 फैक्टोरियल तक, इसको एक्सपांड करके, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल्स, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल्स क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल हो गया, यानी कि हमने क्या किया, इसमें जितने भी डिनोमिनेटर्स थे सबको हमने कैंसिल कर दिए। ओके, अब और क्या कैंसिल हो सकता है उसके अकॉर्डिंग जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 1 n माइनस 2, ये भी क्या हो सकता है यहाँ पे कैंसिल हो सकता है, तो उसको हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो उसको मैं नेक्स्ट स्टेप में करता हूँ, इसको मैंने कॉपी किया n माइनस 1 n माइनस 2, राइट, बट ये कैंसिल नहीं हो सकता है, बीच में प्लस साइन है ना, राइट, तो इसको अभी कैंसिल नहीं करते, इसको ऐसे रखते। यहाँ पे क्या बचा n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 प्लस इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो इसमें आएगा पहले तो 7 6 42 होता है, 42 3 करते हैं, 42 3 126। अब इसके बाद का जो स्टेप्स होगा इसके अंदर मल्टीप्लिकेशंस करते हैं, क्योंकि हम इसको अभी सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ पे प्लस साइन आ गया तो ये शिफ्ट होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो इसमें ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, तो हम इसका मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व करते हैं। n से इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें n स्क्वायर हो गया, राइट, फिर माइनस n, ये आ गया, फिर n माइनस 2 है यहाँ पे, फिर इसका भी मल्टीप्लाई करते हैं n स्क्वायर इंटू n, तो n क्यूब, n स्क्वायर माइनस 2n, तो माइनस 2n स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस n और n, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में माइनस माइनस प्लस हुआ n इंटू 2, तो 2n, इस तरीके से आपकी वैल्यूज आ गई, राइट। सेम यहाँ पे भी करेंगे हम, तो n माइनस 1 और n माइनस 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो n स्क्वायर हो गया, n इंटू 2, तो 2n हो जाएगा, साइन आएगा माइनस का। अभी माइनस 1 के साथ करते हैं, तो ये जो सेकेंड ब्रैकेट है ना वो सेम नीचे कॉपी करेंगे, बट इसका साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस में आएगा और जो माइनस है वो प्लस में आएगा, इस तरीके से। और उसके बाद भी n माइनस 3 रिमेनिंग है, प्लस 126 भी रिमेनिंग है। अभी ब्रैकेट का इसमें करते हैं, या तो इसको सिंपल सा 3n कंसिडर कर सकते हो आप लोग, तो इसमें आएगा n स्क्वायर इंटू n, तो n क्यूब हो गया,
अभी देख सकते हो यहाँ पे -2n माइनस एन है ना, तो उसको मैं लिखता हूँ -3n लिखता हूँ, -3n। तो माइनस ये हो गया अपना एन स्क्वायर इंटू एन हो गया, एन क्यूब हो गया, फिर एन स्क्वायर -3, तो -3n स्क्वायर हो गया, फिर -3n और n का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे n का सिर्फ स्क्वायर होगा। एंड देन -3n -3, तो माइनस माइनस प्लस होता है, 9n हो गया। फिर 2 के साथ करेंगे तो उसका डबल कर देंगे और साइन जैसा है वैसे का वैसे रहेगा, तो -2n -6 प्लस 126, ठीक है। ये ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशंस किया हमने सिंप्लीफाई करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे, अब ये जितने भी टर्म्स है ये सबको इधर शिफ्ट करते हैं, राइट। सिर्फ नंबर को स्किप करके, या तो नंबर को चाहिए तो नंबर को भी इधर शिफ्ट कर दोगे तो भी चल जाएगा। अगर हम नंबर को भी शिफ्ट करते हैं तो ये सेम आएगा अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें हम कॉपी करते हैं पहले तो एन क्यूब, सॉरी एन क्यूब है यहाँ पे, ये एन क्यूब हमने कॉपी कर दिया। फिर ये -2n -n स्क्वायर, तो दैट इज मीन्स -3n स्क्वायर हो गया, प्लस 2n, ठीक है, ये कॉपी हो गया। फिर सबको इधर शिफ्ट करते हैं तो ये प्लस है, इस साइड आएगा तो -n क्यूब हो गया, ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा -3n स्क्वायर -3n स्क्वायर, तो 6n स्क्वायर माइनस में होगा, माइनस इधर शिफ्ट होगा तो +6n स्क्वायर हो गया, और ये भी प्लस हो जाएगा 9n + 2n, तो इसमें आएगा 11n, राइट। ये भी प्लस माइनस होगा तो इसमें आएगा 120, ठीक है, प्लस में 120 शिफ्ट होगा तो -120 = 0। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी साइन चेंज होगा, मैंने साइन चेंज नहीं किया, ये +11 आया, इस साइड शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे माइनस आएगा, -11n, राइट। ये हो गया, देख सकते हो यहाँ पे पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा फॉर्मेट आएगा, क्योंकि ये जो क्यूब है ना ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में है। अभी इसमें देखो -3n स्क्वायर और +6n स्क्वायर, तो ये माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इसमें अभी क्या होगा, ये माइनस हो गया तो माइनस क्या आएगा, बिगर नंबर साइन है तो 3n स्क्वायर आएगा बिगर नंबर साइन, ठीक है। एंड देन इसके बाद इधर पे +11, सॉरी +2n है, इधर पे -11 है, तो उसको प्लस माइनस करेंगे, बिगर नंबर साइन -9n आएगा इसमें, राइट। अभी इसमें कुछ रिमेनिंग बचा नहीं, ये -120 बचा, तो 120 = 0, क्लियर यहाँ तक। अब सब में कॉमन क्या है, इसके अंदर 3 कॉमन है तो 3 से डिवाइड कर दो, तो n स्क्वायर -3n -40 = 0। तो अभी यहाँ पे पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रहा है। अभी लास्ट में क्या अपने पास 40 है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके 40 चाहिए, कोई भी ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके 40 आता हो और उसका डिफरेंसेस 3 आता हो। तो इसमें है 8 5 क्या है, 8 5 यहाँ पे साइन क्या है, माइनस है, तो बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर प्लस में, क्लियर। अब हम इसको फैक्टर करेंगे ना, तो इसमें आएगा n-8, ठीक है, n लिया यहाँ पे और -8 और n + 5 = 0। इस तरीके से या तो उसको सॉल्व भी कर सकते हो, जैसे आपने बेसिक 10th में भी सीखा है कि हम फैक्टराइजेशन मेथड को सॉल्व कैसे करते हैं। आप वैसा भी कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी चलेगा, ये डायरेक्ट मेथड भी चलता है, क्योंकि इतना लेंदी समय उसके अंदर हम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे तो और लेंदी हो जाएगा। तो देयरफॉर n = 8, ठीक है, और n = -5, तो -5 इज नॉट अ सोल्यूशन है, ठीक है, n = -5 इज नॉट सोल्यूशन। तो देयरफॉर n = 8, तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी क्लास, तो यहाँ पे n की वैल्यू मिल चुकी है 8। आई होप क्लास की ये जो कॉन्सेप्ट था ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इसको किस तरीके से सॉल्व किया है। बेसिक थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस था, ठीक है, जो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन था। अदरवाइज तो यहाँ पे हमने सिर्फ डिनोमीटर्स को कैंसिल किया गया, और परमोटेशन या फैक्टराइजेशन, सॉरी फैक्टोरियल्स मेथड के अंदर क्या होता है ना कि आपको पहले तो डिनोमीटर्स को क्लियर करना होता है, एंड जब डिनोमीटर्स क्लियर हो जाते हैं तो आपको फिर न्यूमीटर्स को सिंप्लीफाई कर देना है। तो यहाँ पे हमने पूरा सिंप्लीफाई कर दिया, तो हमें n की वैल्यू मिल गई है 8, ठीक है। आई होप क्लास ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड पार्ट, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पे, जिसमें आपको एटलीस्ट 5 क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, यानी कि उसके अंदर सब क्वेश्चन 5 है, तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसका एसेस ले लीजिए। हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे।
ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें लिखा है कि फाइंड द आर। ठीक है, आपको इसमें आर फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली क्वेश्चन देख सकते हो 7p आर गिवन है, मतलब इसमें देख सकते हो कि आर की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, तो इसलिए इसमें बोला कि आर फाइंड आउट करना है। करना कैसे, सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि अभी हम परमोटेशन जैसे कॉन्सेप्ट को सॉल्व करते हैं। तो इसलिए इसमें फॉर्मूला जो भी आएगा सब परमोटेशन का ही आएगा, एन पी आर का। तो एन फैक्टर्स डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टर्स। आई होप कि अब तक सब बच्चों को फॉर्मूला याद हो गया होगा परमोटेशंस का, राइट ना। अभी इसमें 7 पी आर, तो इसमें देख सकते हो 7 पी आर है ना, यहाँ पे एन पी आर के प्लेस पे 7 पी आर। तो क्या लिखेंगे, 7 फैक्टोरियल 7 माइनस, ठीक है, 7 माइनस आर फैक्टोरियल्स, इस तरीके से। फिर इक्वल्स टू यहाँ पे 60 हो गया, इसमें भी सेम 7 फैक्टर्स डिवाइड बाई आर माइनस 3, सॉरी यहाँ पे आएगा 7 माइनस, ठीक है, 7 माइनस, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे आर माइनस 3 और इसका भी फैक्टोरियल। क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है ना, तो हम उसको डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं। अगर डायरेक्ट लिखने जाओगे तो उसका साइन चेंज करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में समझाता हूँ। यहाँ पे ये तो सेम हो जाएगा 7 फैक्टोरियल्स 7 माइनस आर फैक्टोरियल्स, क्योंकि हम 7 माइनस आर को सॉल्व नहीं कर सकते। इक्वल्स टू 60, यहाँ पे भी 7 फैक्टोरियल्स रखा मैंने, यहाँ पे सॉल्व करूँगा 7 माइनस, इसका साइन ओपन करता हूँ, इधर हो गया माइनस आर प्लस 3, राइट ना, और फैक्टोरियल्स, ब्रैकेट ओपन किया तो साइंस के अंदर चेंज कर दिया। अभी 7 प्लस 3 कितना होगा, 10। तो यहाँ पे कैसे आएगा देखो, 60 7 फैक्टर्स डिवाइड बाई 7 का क्या हो जाएगा, अभी 10 हो जाएगा यहाँ पे, तो 10 माइनस आर फैक्टोरियल। और यहाँ पे रखते हैं हम लोग 7 फैक्टर्स डिवाइड बाई 7 माइनस आर फैक्टोरियल्स, इस तरीके से। अभी ये जो टर्म्स है अपने पास 7 फैक्टोरियल्स डिवाइड बाई 10 माइनस आर फैक्टोरियल्स, ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट में, इसको मैं इधर शिफ्ट करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा, डिवीजन फॉर्मेट में आ जाएगा। तो इट मीन्स कि 7 फैक्टर्स डिवाइड बाई 7 माइनस आर फैक्टोरियल एंड द होल डिवाइड, ये नीचे आएगा 7 फैक्टर्स डिवाइड बाई 10 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू 60। तो इसमें 7 फैक्टर्स एंड 7 फैक्टर्स क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और 10 माइनस आर ये क्या है अपना 4th प्लेस पे, तो ये आएगा 1st प्लेस पे, ठीक है, ऊपर आ जाएगा ये। तो इसमें देखते हैं, इधर आएगा 10 माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 माइनस आर फैक्टोरियल्स इक्वल टू कितना है, 60 है यहाँ पे। अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, किसको देखते हैं। अगर मैं इधर पे 10 माइनस आर को एक्सटेंड करता हूँ तो उसकी वैल्यू क्या आती है, जैसे यहाँ पे 10 माइनस आर, तो इसमें -1 करेंगे, है ना, कोई भी टर्म में क्या होता है, -1 होता है। तो इसमें आएगा आंसर 10 में से 1 गया तो 9, तो 9 माइनस आर, मतलब अगर मैं 10 माइनस आर को एक्सटेंड किया तो ये 7 तक जा सकता है, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर करूँगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, 7 से फिर आगे जाएगा, तो इस तरीके से मतलब 7 8 9, सो ये कम होते रहेगा, 6 5 4 7 ऐसा कम होते रहेगा, 6 5 4 10 ऐसा, सॉरी। तो इसमें हम 10 को क्या करेंगे, यहाँ पे अभी फैक्टर करके नीचे लेके आएंगे, मतलब इसकी वैल्यू को डिक्रीज करेंगे 7 तक। तो इसमें आएगा 10 माइनस आर, फिर 9 माइनस आर, ठीक है, फिर 8 माइनस आर और 7 माइनस आर फैक्टोरियल्स, अपन में भी 7 माइनस आर फैक्टोरियल्स। तो 7 माइनस आर फैक्टोरियल्स क्या होगा, कैंसल, इज इक्वल टू 60। अभी अपने पास वैल्यू क्या बचा वो देखते हैं। देयरफॉर 10 माइनस आर, फिर 9 माइनस आर और 8 माइनस आर इक्वल टू 60। तो अभी अपने को सिर्फ आर की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो आर की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, देखो इसमें 2 मेथड है, या तो आप इसका मल्टीप्लिकेशन करके इसको सॉल्व करो तो ये एक मेथड से आ जाएगा, या तो सिंपल सा है, इसमें 3 टर्म्स है अपने पास, वो भी सीक्वेंस में। 3 टर्म कैसे है अपने पास, सीक्वेंस में 10 9 8, और उसमें से आपको आर माइनस करना है। तो आर क्या है, कॉमन नंबर है, राइट। तो अब ये जो 60 है ना, इसको भी हम 3 टर्म्स में डिवाइड करेंगे, वो भी कंटिन्यूस फॉर्मेट में। तो 60 है यहाँ पे, तो ऐसा कर सकते हैं 5 4 3, कितना 5 4 3, 5 4 सा 20 23 सा 60। तो मतलब ये 3 फॉर्मेट में देख सकते हो, सेम है, वो भी कंटिन्यूस फॉर्मेट में है। तो अब बट अपने को सिर्फ आर की वैल्यू चाहिए। अभी ये जो 5 4 3 किसकी वैल्यू आई है, 10 माइनस आर की वैल्यू कितनी आएगी, 5, 9 माइनस आर की वैल्यू कितनी आएगी, 4, 8 माइनस 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 3, ठीक है, सो 8 माइनस आर की वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो ये फॉर्मेट में अपने पास आ चुका है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं अभी इसमें, देयरफॉर
10 माइनस आर इक्वल्स टू 5 कंसिडर कर देंगे, क्योंकि 10 माइनस आर की वैल्यू कितनी है 5 बाई इक्वालिटी थ्योरम। तो अभी इसमें देख सकते हो माइनस आर को मैंने सेम रखा 5, इधर क्या 10 प्लस में इस साइड आया तो माइनस हो गया, तो माइनस आर इक्वल्स टू -5, तो देयरफॉर आर इक्वल्स टू 5। तो हमें आर की वैल्यू मिल चुकी है 5। आई थिंक कि ये क्वेश्चन आपके लिए, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं 23 के सेकेंड क्वेश्चन पे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेकेंड क्वेश्चन है 8p r इक्वल्स टू 7p, ठीक है 3 प्लस 3 7p 2 इस फॉर्मेट में गिवन है, बट यहाँ पे भी आपको बोला हुआ है फाइंड द r। तो इसमें भी r फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे ये देखते हैं। देखो फॉर्मूला लिखना कंपलसरी रहता है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है, तो इसमें आपको फॉर्मूला लिखना ही चाहिए, ठीक है, ताकि आपके मार्क्स कम ना हो। तो ये हमने लिख दिया फॉर्मूला, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इस पर। तो अभी इसमें 8p आ रहा है ना, तो इसमें लिखते हैं 8 फैक्टोरियल्स। अब तक आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको सम को सॉल्व करना चाहिए। यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप की सम्स है उसके सिर्फ मेथड बता रहा हूँ मैं कि हाउ टू सॉल्व इट। तो इसमें आएगा 8 माइनस आर फैक्टोरियल्स, क्लियर, इक्वल टू 7p 3 है ना, तो 7 फैक्टोरियल्स, फिर इसमें आएगा 7 माइनस 3 फैक्टोरियल्स, राइट, यहाँ पे 3 आएगा, 3 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे 3 लिखा, फिर 7 फैक्टोरियल्स डिवाइड बाई 7 माइनस 2 फैक्टोरियल्स, क्लियर यहाँ तक। अभी हम ये वाली पार्ट को यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को सेम ऐसे रखते हैं, क्योंकि इसमें हम चेंजेस नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इसको सेम रखा मैंने, इक्वल्स हो, इसको सॉल्व करते 7 फैक्टर्स डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा 4 फैक्टर्स। आपको चाहिए जो न्यूमरेटर्स की वैल्यूज है ना उसको 4 फैक्टर्स तक कन्वर्ट कर लो पहले। तो इसमें कहते हैं हम लोग 7 6 5 एंड 4 फैक्टोरियल्स, तो इसमें 4 कैंसिल हो गया, प्लस यहाँ पे 3 लिखा, इसमें भी सेम डिनोमिनेटर्स को सॉल्व करो कितना आएगा 5 फैक्टर्स, तो इसमें भी करो 7, ठीक है 7 6 5 फैक्टोरियल्स, तो 5 फैक्टर्स क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल कर दिया हमने, राइट। इसको लिखते हैं 8 फैक्टर्स डिवाइड बाई 8 माइनस आर फैक्टोरियल्स इक्वल्स हो। ओके, अब हम क्या करेंगे ना, इसको पहले लिख लेते हैं प्रॉपर मेथड में, ताकि अपने को अच्छे तरीके से समझ में आए। इसमें क्या 7 इंटू 6 इंटू 5 प्लस इसमें क्या 3 इंटू 7 इंटू 7 है, सॉरी 6 है। इसमें कॉमन क्या है देखो, इसमें कॉमन है अपने पास 7 इंटू 6 कॉमन है, तो इधर क्या बचा 5 और इधर क्या बचा 3, राइट ना, इस तरीके से, राइट। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 7 इंटू 6 इधर क्या आएगा इंटू 8, तो आप इसको देख सकते हो ये तो पूरा 8 फैक्टोरियल्स हो गया, मतलब कि 8 6 7 ऐसा आ गया इसमें। अगर इसको मैं सही तरीके से लिखूँ तो क्या लिखूँगा 8 7 6। अभी इसको मैं फैक्टोरियल्स में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, राइट ना, अगर करना चाहो तो आराम से। तो इसमें क्या करना होगा मुझे इंटू 5 फैक्टोरियल्स करना पड़ेगा और अपॉन में भी 5 फैक्टोरियल्स, तो ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा 8 फैक्टोरियल्स के अंदर। तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा अपने पास 8 फैक्टोरियल्स डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल्स, कितना आएगा 8 फैक्टोरियल्स डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल्स। तो यहाँ पे आएगा 8 फैक्टोरियल्स डिवाइड बाई 8 माइनस आर फैक्टोरियल्स। देख रहे हो यहाँ पे आपके पास पूरा आंसर आ चुका है, क्योंकि न्यूमरेटर्स में 8 फैक्टोरियल्स है, यहाँ पे भी 8 फैक्टोरियल्स है, डिनोमिनेटर्स में 8 माइनस आर फैक्टोरियल्स है, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल्स है। तो हम क्या कहते हैं सिर्फ अभी डिनोमिनेटर्स को सॉल्व करेंगे, यानी कि 8 माइनस आर फैक्टोरियल्स इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल्स। तो फैक्टोरियल्स एंड फैक्टोरियल्स क्या होगा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा 8 माइनस आर इक्वल्स टू 5। तो सेम करेंगे यहाँ पे भी, देयरफॉर माइनस आर इक्वल्स टू 5 माइनस 8, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -3, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो अपने पास आंसर आ चुका है आर इक्वल्स टू 3, राइट। आई होप क्लास की ये जो कॉन्सेप्ट था ये भी आपको समझ में आ गया, किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे सिर्फ आपको राइट हैंड साइड की वैल्यू को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड के साथ इक्वल कर देना है, तो आपको आंसर इजीली मिल जाएगा, राइट। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 23 का थर्ड क्वेश्चन 16p r प्लस 5 इन द रेशियोज 14p r प्लस 2 इक्वल्स टू 480, यानी कि ये दोनों की रेशियोज की वैल्यू गिवन है 480 और इसके अंदर आपको फाइंड आउट करना है r की वैल्यूज।
अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। फर्स्ट इसके अंदर आपको अप्लाइड करना है परमोटेशंस का फॉर्मूलाज, ठीक है। फॉर्मूला के बेसिस पे फिर आपको डिनोमिनेटर्स को सॉल्व करना है, यानी कि इसको कैंसिल या क्लियर करना है। तो वो कैसे करेंगे अब ये सम्स के अंदर देखते हैं हम लोग। इसका सोल्यूशंस होगा NPR, ठीक है। फॉर्मूला मैं यहाँ पे बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए फॉर्मूलाज, क्लियर। जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक आप सम को सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे 16 फैक्टर्स लिखा, अपॉन में क्या आएगा इसमें 16 माइनस, देखिए इधर पे माइनस दे दिया है। अभी यहाँ पे क्या है वो देखते हैं। अब इसको ना मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखता हूँ क्योंकि साइन आ गया ना, R+5, इसको भी मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ क्योंकि क्या होगा इसका साइन चेंज हो जाएगा, समझ लो। फिर रेशियो में लिखेंगे यहाँ पे सेम 14 फैक्टर्स डिवाइड बाई इन द स्क्वायर ब्रैकेट 14 माइनस R+2 फैक्टोरियल्स, ठीक है, इक्वल्स टू कितना है 480, क्लियर यहाँ तक। अब फर्स्ट वन हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स की जो ब्रैकेट वैल्यूज है ना उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें लिखता मैंने 16 फैक्टर्स, ठीक है, इसको सॉल्व करो तो 16 माइनस R-5, ओके, यहाँ पे हो गया। फिर यहाँ पे 14 फैक्टर्स डिवाइड बाई 14 माइनस R-2 फैक्टर्स इक्वल्स टू 480, समझा यहाँ पे, ओके। तो हम ब्रैकेट की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। 16 में से 5 माइनस करेंगे तो 11 होगा यहाँ पे। तो पहले आएगा 16 फैक्टोरियल डिवाइड बाई कितना 11 माइनस R फैक्टोरियल्स, यहाँ पे भी रखते हैं 14 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, पहले सिंप्लीफाई कर लेना है। तो 14 माइनस 12, 12 माइनस R फैक्टोरियल्स इक्वल्स टू 480, क्लियर यहाँ तक। देखो ये रेशियो में है ना, तो उसको हम प्रोपोर्शन फॉर्मेट में लिखते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे 16 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, ठीक है, 11 माइनस R फैक्टोरियल एंड होल डिवाइड बाई 14 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 12 माइनस R फैक्टोरियल्स इक्वल्स टू 480। इस फॉर्मेट में मैंने लिख दिया, ठीक है। अब 16 को मैं फैक्टर कर सकता हूँ, ठीक है। तो 16 फिर आएगा 15 एंड देन 14 फैक्टोरियल्स, राइट। अभी इसमें मैं 11 माइनस R को फैक्टर कर सकता हूँ, 11 माइनस R, फिर इसमें आएगा 12, नहीं इसको नहीं कर सकते हम लोग क्योंकि ये 10 हो जाएगा ना। 11 माइनस R फैक्टर्स कॉपी किया, फिर 14 फैक्टर्स कॉपी किया, ठीक है, इक्वल्स टू 480 यहाँ पे आएगा। फिर 12 को करते हैं 12 माइनस R फैक्टोरियल्स, फिर इसमें 12 को फैक्टर्स में कन्वर्ट किया तो 12 माइनस R 11 माइनस R हो गया, ठीक है, 1 डिक्रीज होता है। तो इसमें 11 माइनस R 11 माइनस R कैंसिल हो गया, 14 फैक्टर्स कैंसिल हो गया, क्लियर। अभी अपने पास रिमेनिंग क्या है वो देखते हैं। और ये देखो ये फोर्थ टर्म में है ना, तो ये ऊपर आएगा, यानी कि 16 एंड 15 के पास आएगा, राइट। तो इसमें अभी 16 इंटू 50, फिर इसमें आएगा 12 माइनस R इक्वल्स टू 480। तो देयरफॉर ये दोनों नंबर्स है ना, नंबर्स को इधर लेके आते हैं तो इसके डिवाइड में आ जाएगा 480 के। तो दैट इसमें 480 से क्या होगा 16 और 15 डिवाइड हो जाएगा। तो 12 माइनस R को सेम कॉपी किया, 480 डिवाइड बाई 16 इंटू 15 कर दिया, ठीक है। तो 16 3 48 होता है, 16 3 48। तो यहाँ पे 30 बचा ना, 30 और 15 के टेबल में 30 कितने टाइम आता है, 2 टाइम आता है। देखो आगे आंसर। तो 12 माइनस R, अभी 12 है यहाँ पे प्लस में, इस साइड आएगा तो माइनस होगा, राइट ना। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देयरफॉर माइनस R इक्वल्स टू 2 माइनस 12, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 10। तो माइनस R इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस 10। तो साइन चेंज करेंगे तो देयरफॉर हमें R की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिलेगी 10 मिल जाएगी। आई होप क्लास ये सबको समझ में आ गया किस तरीके से सॉल्व किया, ठीक है। देख सकते हो रेशियोस में गिवन है, पहले इसको ही सॉल्व कर दिया हमने, 480 को सेम रखा हमने, क्लियर यहाँ तक, ओके। इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए या तो इसका एसएस ले लीजिए। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के फोर्थ पे, ओके क्लास। तो फोर्थ क्वेश्चन से यहाँ पे देख सकते हो, क्वेश्चन गिवन है 9p5 प्लस 5, फिर सेम है 9p4। अभी देख सकते हो कि राइट हैंड साइड में ना आपको अभी R की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब तक अपने पास जितने भी क्वेश्चंस आए थे ना उसके अंदर आपको लेफ्ट हैंड साइड में था, अब इसमें राइट हैंड साइड में कर दिया। तो इसमें ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है, जैसा हमने लेफ्ट हैंड साइड में किया था सेम उसी तरीके से हम इसको राइट हैंड साइड में भी सॉल्व करेंगे, क्लियर। तो NP5 है, फॉर्मूला सबको मालूम हो गया है, तो इसे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। अब सीधा 9 फैक्टोरियल्स लिखते हैं, अपॉन में 9 माइनस 5 फैक्टोरियल्स, फिर प्लस 5 कॉपी किया इधर पे भी 9 फैक्टोरियल्स,
तो इसमें आएगा 9 माइनस 4 फैक्टोरियल्स इक्वल टू 10 फैक्टोरियल्स लिखा यहाँ पे 10 माइनस आर फैक्टोरियल्स। समझ गए यहाँ तक। अब डिनोमिनेटर्स को सॉल्व करेंगे फर्स्ट वन, तो 9 फैक्टर्स को नहीं लिखते, पहले डिनोमिनेटर्स को करते हैं। 9 माइनस 4 कितना होगा, सॉरी 9 माइनस 5 कितना होगा, 4 फैक्टोरियल्स हो गया। तो अभी 9 को और एक्सटेंड करते हैं हम लोग। 9 को कहाँ तक एक्सटेंड करेंगे हम लोग, 4 फैक्टोरियल तक एक्सटेंड करते हैं। तो 9, ठीक है, फिर 8 7 6 5 एंड 4 फैक्टोरियल्स। तो 4 एंड 4 फैक्टोरियल्स कैंसल, प्लस 5 लिखा, सेम डिनोमिनेटर्स को सॉल्व करो तो 5 फैक्टोरियल्स हो गया, तो इसको भी एक्सटेंड करो 9 8 7 6 एंड 5। तो 5 एंड 5 फैक्टोरियल्स कैंसिल हो गया, इक्वल टू 10 फैक्टर्स को सेम लिखा, 10 माइनस आर को भी सेम लिखा। ठीक है, अभी सेम करते हैं जैसे हमने एक प्रीवियस सम में किया था, इसमें से कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन कितना दिखाई देगा देख सकते हो, 9876 9876। तो 9 इंटू 8 7 6, ठीक है, इतना कॉमन हो गया। फिर इसमें क्या बचेगा, यहाँ पे 5 बचा, फिर प्लस यहाँ पे भी 5 बचा, राइट ना। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी अपने पास 5 है, इतना कॉमन बचा है। इक्वल्स टू यहाँ पे ये कॉपी करते हैं 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 माइनस आर फैक्टोरियल। तो इसको प्लस कर लेंगे तो कितना होगा, 10 हो जाएगा। तो 10 को मैं आगे लिखता हूँ, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 10 आ गया, तो उसको मैं 10 फैक्टोरियल्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो कैसे करूँगा, इंटू 5 फैक्टोरियल्स करके। अगर मैंने इंटू 5 फैक्टोरियल्स किया तो मुझे डिवाइड बाई भी 5 फैक्टोरियल्स करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे लिखा 10 फैक्टोरियल्स 10 माइनस आर फैक्टोरियल्स। तो ये हो गया पूरा 10 फैक्टोरियल्स, ये भी हो गया 10 फैक्टोरियल्स। ओके, तो यहाँ पे 10 फैक्टोरियल्स डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल्स हो गया। यहाँ पे भी देख सकते हो 10 फैक्टोरियल्स डिवाइड बाई 10 माइनस आर फैक्टोरियल्स हो गया, ठीक है। तो 10 10 कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर 5 फैक्टोरियल्स इक्वल्स टू 10 माइनस आर फैक्टोरियल्स। तो यहाँ पे फैक्टोरियल्स एंड फैक्टोरियल्स क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर 5 इक्वल्स टू 10 माइनस आर, ठीक है। तो देयरफॉर आर को इधर शिफ्ट करते तो ये प्लस हो गया, और 5 को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो आर इक्वल्स टू 5। तो हमें आर की वैल्यू आ गई है 5। आई होप क्लास की ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल सा सम था, क्योंकि अब तक हमने जो प्रीवियस सम्स किए उसके बेसिस पे ये भी 4th क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के लास्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 पे। तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या तो इसका एसएस ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 का 5th क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे 56p r प्लस 3, सॉरी r प्लस 6 रेशियोस में गिवन है यहाँ पे 54p r प्लस 3, ठीक है। इक्वल्स यहाँ पे गिवन है 30,800। अब बेसिकली क्या होगा, इसमें बच्चे पैनिक हो जाएंगे, सर यहाँ पे 56 आ गया, 54 आ गया, 30,800 आ गया, इतने बड़े बड़े नंबर्स आ गए सर, कैसे सॉल्व करेंगे सर, आप हेल्प कर दीजिए। देखिए कुछ नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट है, परमुटेशन का फॉर्मूला आपको मालूम है कैसे अप्लाइड करना है, सेम वही फॉर्मूला अप्लाइड करो, जितने भी बड़े नंबर है ऑटोमेटिकली क्या होंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, उसमें 480 आया था, इसमें 30,800 आ गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, परमुटेशन का फॉर्मूला यूज़ करना है, हर एक टर्म को परमुटेशन के कॉन्सेप्ट में लिखा जाना है, फिर डिनोमिनेटर्स को सॉल्व करना है, डिनोमिनेटर्स को डिवाइड करना है, जितना डिवाइड करोगे उतना आपके पास आंसर आते रहेगा। समझ गए ये कॉन्सेप्ट, जैसे हमने 3 किया था। अगर आपको 3rd वाला कॉन्सेप्ट समझ गया तो ये 5th वाला आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो वीडियो को पॉज कीजिए और सम को सॉल्व कीजिए और देखिए आपका आंसर कहाँ तक आता है, यानी कि आप किस स्टेप तक पहुँच सकते हो, फाइनल स्टेज तक पहुँच सकते हो या उसके आगे, मतलब कि लास्ट स्टेज तक पहुँच सकते हो, उसका आंसर तक पहुँच सकते हो। इस तरीके से आप अपने आप से कितने सम्स यानी कितने स्टेप्स को सॉल्व कर सकते हो वो पहले देखिए, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा ना तो आप पूरे सम को सॉल्व कर सकते हो। अगर नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को पॉज करके पहले सॉल्व कीजिए, देखो कहाँ पे फंसते हो, ठीक है। उसके बाद फिर वीडियो ऑन कीजिए। चलिए उसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। आप वीडियो पॉज करके पहले सॉल्व करना एंड देन फिर देखना वीडियो। 56 है, आपको फॉर्मूलाज तो मालूम ही है, ठीक है। फॉर्मूला मैंने लिख दिया ताकि अपने सामने होगा तो उसको ईजीली हम अप्लाइड कर सकते हैं। तो इसमें n के प्लेस पे 56 है, 56 फैक्टोरियल्स लिख दिया, 56 माइनस, ठीक है। अब इसमें r प्लस 6 है ना, तो मतलब माइनस r माइनस 6 हो गया। इसको मैंने थोड़ा सा डायरेक्टली सॉल्व किया। अब तक आपको समझ में आ गया कैसे करना है। इसमें लिखा 54 फैक्टोरियल्स लिखा,
इसमें r+3 है ना, तो 54 माइनस r माइनस 3, ये हो गया फैक्टोरियल इक्वल्स टू 30,800। क्लियर यहाँ पे? सेम करना है अभी, डिनोमिनेटर्स को सॉल्व करो, तो 56 फैक्टोरियल्स डिवाइड बाय 56 में से 6 गया तो 50 माइनस r फैक्टोरियल्स, ठीक है। फिर इसको होल अपॉन में ले लिया हमने, इसको होल अपॉन में ले लेंगे क्योंकि रेशियोज में है, तो 54 अपॉन 54 माइनस 3 कितना होगा 51 माइनस r फैक्टोरियल्स इक्वल्स टू 30,800। क्लियर है यहाँ पे? इसके बाद यहाँ पे देखिए, अभी 56 को हम 54 में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? यस, क्योंकि ये डिक्रीज फॉर्मेट में होता है, 54 को 56 नहीं कर सकते, बट 56 को 54 कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 56, 55 और इधर आएगा 54 फैक्टोरियल्स। फिर अपॉन में देखो यहाँ पे 50 को हम 51 में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिक्रीज फॉर्मेट में है ना। तो फिर इसमें से 1 माइनस होगा तो कितना आएगा 49 आएगा, तो उसको मैं सेम रखता हूँ 50 माइनस r फैक्टोरियल्स। फिर होल डिनोमिनेटर्स में 54 लिखा मैंने, सेम एज इट इज, उसको चेंज नहीं किया। 51 को चेंज करते हैं, तो 51 माइनस r हो गया, फिर इसमें 50 माइनस r हो गया, ठीक है, क्योंकि ये डिक्रीज फॉर्मेट में होता है। तो 51 माइनस 1 करेंगे तो 50 हो जाएगा, तो 50 माइनस r फैक्टर्स, 50 माइनस r फैक्टर्स कैंसिल, 54 कैंसिल इक्वल्स टू 3800, ये हो गया। अभी अपने पास क्या बचा देखो, सेम कॉन्सेप्ट हो गया जैसे हमने थर्ड में किया था। ये डिनोमिनेटर्स में देखिए फोर्थ टर्म पे उसको फर्स्ट टर्म पे यानी कि ऊपर लेके आ जाएंगे, तो 56 इंटू 55 और इधर आएगा 51 माइनस r इक्वल्स टू 30,800। क्लियर? अब ये नंबर्स मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट में इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 51 माइनस r इक्वल्स टू 30,800 डिवाइड बाई 56 इंटू 55, तो देयरफॉर 51 माइनस r इक्वल्स टू, इसको डिवाइड करते हैं। ओके क्लास, तो बेसिकली हम 56 और 55 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3080 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 3080 आया, तो 3080 को यहाँ पे और यहाँ से कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो इसमें बचा 1, तो ये कितना हो गया 10 हो गया, तो 51 माइनस r इक्वल्स टू 10। अभी यहाँ पे 51 प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस होगा, तो माइनस r इक्वल्स टू 10 माइनस 51, ठीक है, माइनस r इक्वल्स टू माइनस 41, तो देयरफॉर में r की वैल्यू आ गई है 41। आई होप क्लास की ये कॉन्सेप्ट जो था ऑलमोस्ट सिमिलर था क्वेश्चन नंबर 3 जैसा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब ये जितने भी क्वेश्चन है आपने मैथमेटिक्स जो सेमेस्टर 1 के अगर आप देख रहे हो सिलेबस, ठीक है, आप बीकॉम के हो, बीएमएस के हो, बीबीआई के हो या किसी भी कॉन्सेप्ट में हो, ठीक है, आपको अगर परमुटेशन एंड द कॉम्बिनेशन के चैप्टर्स हैं तो आप इसको देख के सीख सकते हो, अपना जो नॉलेज है वो क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। मैं यहाँ पे बात कर रहा था अब इसके क्वेश्चन के, इसका क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। बहुत सारे बच्चों के पास टेक्स्ट बुक नहीं होते हैं, नोट्स नहीं होते हैं, तो इसीलिए जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस है जो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ, इसके जो क्वेश्चंस है वो आपको इजीली मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, क्वेश्चन देखिए एंड क्वेश्चन के साथ इसके सोल्यूशन देखिए, तो आपको जल्दी ही समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं और उसके आंसर किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, जिसमें होगा क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।